हेलो गाइस, वेलकम टू वेरिटी अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम जीके जीएस न करके संधि को क्लियर करने वाले हैं। हम संधि को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हिंदी का टॉपिक है एक संधि, तो हम इसी संधि को क्लियर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम संधि के भेद देखते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होंगे: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम इन तीनों संधि के बारे में जानेंगे। तीनों संधि को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो एग्ज़ाम में हमें आसानी से आ जाए। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, हम उस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से संधि को क्लियर कर लेते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं और तीन में पहला है स्वर संधि। तो हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं पहले। स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। तो पांच भेद में है पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा और आखिरी है अयादी स्वर संधि। हम आज इन्हीं पांचों स्वर संधि के बारे में पता करने वाले हैं। ट्रिक को जानेंगे, कौन सा ट्रिक कौन सा संधि में इस्तेमाल किया जाएगा और ये कैसे आसानी से हम कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि को जानेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि को पहचानने के लिए इसका ट्रिक है बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, देव प्लस आले, देव प्लस आले हो गया देवालय। तो देव प्लस आले हो गए देवालय। तो वाह, वाह में आ रहा है ना आ, देवा। तो आ रहा है, तो आ जहाँ पर भी आ जाए तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है रवि प्लस ईस। तो रवीस हो गया, जहाँ पे हमने बनाया वी, तो वी में आ रहा है अपना ई, बड़ा ई आ रहा है ना, तो ये हमारे पास ई ए रहा। तो ई जहाँ पर आए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा भानु प्लस उदय, भानुदय। तो नु नु है ना, नु में बड़ा ऊ आ रहा है, भानु नु ऊ, तो बड़ा ऊ आ रहा है। तो बड़ा ऊ यानी कि दीर्घ स्वर संधि। तो जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आए, आ ई ऊ इतना याद कर लीजिएगा। जहाँ पर भी बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ आए वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गुण। तो गुण स्वर संधि का जो ट्रिक है वो है ए और ओ। जहाँ पर भी ए और ओ आए वहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाएगा। हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है सुर प्लस इंदर यानी कि सुरेंद्र। तो सुरेंद्र में आ रहा है ना रे, रे रे में क्या आ रहा है, रे रे आप बोलिएगा तो अपने आप ए आ रहा है, रे में आ गया ए। तो ए आते ही गुण स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पर प्लस उपकार यानी परोपकार। तो रो आ गया रो, रो है अपने पास परो, ओ आप रो बोलते बोलते ओ आ जाएगा अपने आप, ये ओ आ गया, ओ आते ही गुण स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ठीक है, देवर्षि ऐसे हो जाएगा। तो ऋषि में ये रेफ आ रहा है, ये रेफ जो आएगा ना, ये भी गुण स्वर संधि के संदर्भ में ही आएगा। तो ए ओ और ये रेफ, ये तीन जहां पर भी आ जाएगा, ये आप गुण स्वर संधि टिक कर लीजिएगा आंख बंद करके, आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि का ट्रिक है य और य व और र, य व और र। अब देखिए, अति प्लस आवश्यक तो हो गया अत्यावश्यक। लेकिन हमें ट्रिक दिया हुआ है य व र, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो य व र के जो पहले आधा वर्ण है, देखिए य से पहले आधा त आ रहा है ना, तो हो गया अत्यावश्यक। य व र से पहले अगर आधा वर्ण आए तो वो हो जाएगा अपना यन स्वर संधि में आ जाएगा, अगर आधा वर्ण आता है तो। नेक्स्ट है देवी प्लस आगमन यानी कि दिव्यागमन। तो यहाँ पे यह है ना, यह से पहले आधा व आ रहा है, तो यहाँ पर यह हो गया ट्रिक में, और यहाँ पे देवी दिव्यागमन। तो यह के पहले आधा व आ रहा है, आधा वर्ण आना है ना, तो यह आधा वर्ण आते ही आप समझिएगा कि यन स्वर संधि में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पितृ प्लस आज्ञा यानी कि पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा में है त्रा, त्रा कैसे बना है, त्रा बना है आधा त और पूरा र से। तो ये हो गया र आ रहा है ना र, तो र में ये आधा त भी तो आ रहा है ना, तो पित्र आ गया। जहां पर भी आधा वर्ण आए य व र से पहले तो समझिएगा कि यन स्वर संधि हो जाएगा। आखिरी है, आखिरी और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि का जो ट्रिक है वो है अय, आए, अब और आओ। तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ने प्लस अन यानी कि नयन। तो नयन में अय आ रहा है ना, न य और न, तो न में अपने पास अ आ गया और य तो है ही, ये हो गया अय, नए, नयन। तो अय यहाँ पर भी एग्जाम्पल में है
तो हम अयादी स्वर संधि टिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गई प्लस आयन यानी कि गायन, तो गा और यन, तो गा में आ गया आ और यह तो है ही अपने पास, तो ये हो गया आए। आया हमारे एग्जाम्पल में, हमारे ट्रिक में भी है, तो हो जाएगा अयादी स्वर संधि। नेक्स्ट है पो प्लस अन यानी कि पवन, तो पवन में हमारा आ रहा है, पवन में प यानी है प प्लस अ यानी प हो गया, तो प और व यानी कि अव आ रहा है, हमारे ट्रिक में भी अव है, तो हम अयादी स्वर संधि लगा देंगे। और नेक्स्ट है हमारा सो प्लस अन यानी कि सावन, तो सावन सा में हो गया हमारा आ और व दे रखा है आओ। यहाँ पे एग्जाम्पल ये हो गया सो प्लस अन यानी कि सावन, और सावन में आ रहा है आओ, आओ हमारे ट्रिक में भी है, तो ये हो जाएगा अयादी स्वर संधि। तो ये हमने आज स्वर संधि के पांचों भेद पढ़ लिया है, पांचों को ट्रिक से याद कर लिया है। नेक्स्ट किसी भी वीडियो में हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि को भी ट्रिक से ही याद कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।